अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 10वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ज़बरदस्त हम इन दो सत्रों को और इन दो लाइनों को पढ़ने वाले हैं और इनके अंदर जितने अल्फाज हैं उन तमाम को हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे और अपनी गलतियों की इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून पेश नु, صاد सी, नुसी, बाद बरताबत, नुसीबत। नून पेश नु, صاد सी, नुसी, बाद बरताबत, नुसीबत। अब ये जो हमारे पास यहाँ पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 4 हरूफ हैं, नून, सा, बा और ता। जो नून है इसके ऊपर पेश है तो इसको पढ़ते वक्त हम अपने होंठों को गोल करके पढ़ेंगे और सात मोटे हरूफ में से इसको मोटा करके पढ़ेंगे और इसके अंदर सीटी की आवाज़ भी पैदा करेंगे क्योंकि ये सीटी वाले हरूफ में से भी है। और बा और ता दोनों को बारीक करके पढ़ेंगे, बा को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ता साकिन है। ये जो आपको ऊपर अलामत नज़र आ रही है ये सुकून की अलामत है और जिस हरफ पर हो उसे साकिन हरफ कहा जाता है। ता साकिन है तो बा को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो इसके बाद आएगी नुसीबत, नुसीबत, नुसीबत। यहाँ बा को लंबा नहीं करना, अक्सर लोग इसको लंबा करके पढ़ देते हैं, नुसीबत, नुसीबत, इस तरह करके पढ़ देते हैं मजहूल तरीके से। नुसीबत पढ़ना है, नुसीबत। हमदा दबर असा दबर असर, असर, नून दबर ना, असर ना। हमदा दबर असा दबर असर, असर, नून दबर ना, असर ना। अब ये जो दूसरा लफ्ज़ है इसके अंदर देखिए हमारे पास है हमदा, सा, रा और नून। हमदा के ऊपर ज़बर है, इसकी आवाज़ आएगी आ, आ, इसकी आवाज़ आनी चाहिए आ, यानी हमजा ज़बर आ। और ये जो सा है इसको हम नरमी के साथ पढ़ेंगे और इसका मखरज क्या है, इसके पढ़ने का तरीका कार क्या है। जुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगती है तो सा अदा होता है। क्या मखरज है, जुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगेगी तो सा अदा होगा। और रॉ मोटे हरूफ में से है तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे और इसको सा को रॉ के साथ मिलाएंगे और रॉ को मोटा करेंगे। ये मोटे हरूफ में से नहीं है, सॉरी ये मोटे हरूफ में से नहीं है, इसको बसा औकात मोटा पढ़ा जाता है और बसा औकात बारीक पढ़ा जाता है। अब यहाँ रॉ साकिन से पहले ज़बर है, रॉ जब साकिन हो तो देखा जाएगा कि अगर उससे पिछले हरफ पर ज़बर हो या पेश हो तो उसको मोटा किया जाएगा और अगर रॉ साकिन से पहले देर होगी तो रॉ साकिन को बारीक करके पढ़ा जाएगा। अब यहाँ रॉ साकिन से पहले ज़बर है तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ आएगी असौर न, असौर न, असौर न। वाव दबर वा, सीन दबर तो, सा तो, वसातो, नून दबर न, वसातो न। वाव दबर वा, सीन दबर तो, सा तो, वसातो, नून दबर न, वसातो न। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल 4 हरूफ हैं, वाव, सीन, तो और नून। वाव को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे, सीन में सीटी पैदा करेंगे, तो को मोटा करके पढ़ेंगे और तो को कलकला भी करेंगे। कलकला का माना है साकिन हरफ को हिलाना। 5 हरूफ ऐसे हैं वो जब भी साकिन हो उनको हिलाकर पढ़ा जाता है, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ आप याद कर लें, अगर हो सके तो लिख लें इनको, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनमें से कोई भी हरफ जब भी साकिन होता है तो उसको हिलाकर पढ़ा जाता है। क्योंकि तो हरूफ कलकला में से है तो इसको भी हम यहाँ हिलाएंगे और इसको हिलाकर पढ़ेंगे और सीन में सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। तो इसकी आवाज़ आएगी वसातोना, वसातोना। तो को मोटा भी करेंगे और हिलाएंगे भी, इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल करना है। फ़ा दबर फ़ा, रॉ दबर गैन, रॉ, फ़रोग, ता दबर ता, फ़रोग ता। फ़ा दबर फ़ा, रॉ दबर गैन, रॉ, फ़रोग, ता दबर ता, फ़रोग ता। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 4 हरूफ हैं, फ़ा, रॉ, गैन और ता। फ़ा के पढ़ने का तरीका कार है निचले होंठ का वस्त, निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगता है तो फ़ा अदा होता है। और रॉ को यहाँ मोटा करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है और गैन हमेशा मोटा पढ़ा जाता है तो इसको भी मोटा करके पढ़ेंगे और आखिर पे ता है, ता को बारीक पढ़ेंगे। तो इसकी बात आएगी फ़रोग़्ता, फ़रोग़्ता। रॉ और गैन दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे, फ़ा और ता को बारीक पढ़ेंगे। तो इसकी बात आएगी फ़रोग़्ता, फ़रोग़्ता। अब यहाँ आपने गैन को हिलाना नहीं है, इसको फ़रोग़्ता नहीं पढ़ना, फ़रोग़्ता, यानी गैन यहाँ हिलना नहीं चाहिए, यहाँ इसके ऊपर कलकला नहीं करना क्योंकि ये हरूफ कलकला में से नहीं है। ता दबर हमदा ता, ता पेशवा तू, ता तू, नून दबर ना, ता तू ना। ता दबर हमदा ता पेशवा तू, ता तू, नून दबर ना, ता तू ना।
अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल 5 हरूफ है, ता, हमजा, ता, वाव और आगे पे नून। अब ये जो हमजा है यहाँ आपने गौर से देखना है कि ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है। आप पूछेंगे है तो अलिफ, इसको हमजा क्यों कहा जा रहा है? जी बिल्कुल ये अलिफ ही है, लेकिन इसको हमजा पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब अलिफ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या अलिफ के ऊपर जज़म, सुकून या कोई किसी किस्म की अलामत आए तो अलिफ को हमजा पढ़ा जाता है, अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ा जाता। अब यहाँ अलिफ के ऊपर जज़म या सुकून की अलामत है तो इसको हम हमजा पढ़ेंगे और इसको झटका देकर पढ़ेंगे। झटका देकर किस तरह? ता 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 तू ना। और इसी तरह यहाँ ये जो हमारे पास दूसरी ता है इसके ऊपर पेश है और साथ वाव के साथ ये मिल रही है, वाव साकिन है, तो यहाँ ता को हम लंबा करेंगे, खींचेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाव है। किसी भी हरफ के बाद अलिफ आ जाए, वाव आ जाए या आ जाए तो उसको खींचा जाता है, लंबा किया जाता है। तो अब यहाँ ता के बाद वाव है तो इसको भी हम यहाँ लंबा करके पढ़ेंगे। तो इसकी बात आएगी ता तूना, ता तूना। या फिर सीन युस, कौफ ज़बर वाव कौ, युस कौ, नून ज़बर ना, युस कौ ना। या फिर सीन युस, कौफ ज़बर वाव कौ, युस कौ, नून ज़बर ना, युस कौ ना। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास है या, सीन, कौफ, वाव और नून। या के ऊपर पेश है तो इसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे। सीन सिटी वाले रूप में से है, इसके अंदर सिटी की बात पता करके पढ़ेंगे। कौफ को मोटा करेंगे और इसी तरह कौफ के साथ वाव साकिन है। अब ये जो वाव है ये हरूफ लीन का नहीं है, हरूफ मद्दा का नहीं है, हरूफ लीन का है। हरूफ लीन का है, इसका हमें किस तरह पता चला और ये चीज़ हमने किस तरह फाइंड की? देखें, जब भी हमारे पास कोई भी वाव हो और वो साकिन हो तो हमने देखना है कि उससे पिछले हरफ पर क्या अलामत है। अब यहाँ वाव साकिन है और इससे पिछला हरफ कौफ है और इसके ऊपर ज़बर है। जब वाव साकिन हो और उससे पिछले गुज़श्ता हरफ के ऊपर अगर ज़बर हो तो उसको हरूफ लीन का वाव पढ़ा जाता है। यहाँ ये जो वाव है ये हरूफ लीन का है। क्यों? क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर है। अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं, वो हरूफ मद्दा का होता है। अब यहाँ अगर कौफ के ऊपर पेश होती तो हमने कौफ को और वाव को लंबा करना था, यानी फिर हमने पढ़ना था कू कू, यानी यहाँ हमने वाव की वजह से कौफ को खींच के पढ़ना था। अगर पेश होती, अब यहाँ ज़बर है तो इसको लंबा नहीं करेंगे, इसको हरूफ लीन के तौर पे पढ़ेंगे। और जब पेश होगी तो हरूफ मद्दा के तौर पे और ज़बर होगी तो हरूफ लीन के तौर पे पढ़ेंगे। यानी वाव साकिन से पिछले हरफ को देखा जाएगा, उस पर अगर ज़बर होगी तो हरूफ लीन के तौर पे वाव को पढ़ेंगे और अगर उसके ऊपर पेश होगी तो वाव को हरूफ मद्दा के तौर पर पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे युस्कौना, युस्कौना। तो इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास जो अहम चीज़ है कि हमने यहाँ सीन के अंदर सिटी पैदा करनी है, कौफ को मोटा करना है और या को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करना है और कौफ को लंबा नहीं होने देना। क्योंकि हरूफ लीन के अंदर जो वाव होती है या होती है, हरूफ लीन की वाव या उसको लंबा नहीं किया जाता, उसको बिना खींचे पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे युस्कौना, युस्कौना। या ज़बर फायफ, आइन ज़बर आ, यफ़आ, लाम पेश वाव लू, यफ़अलू, नून ज़बर ना, यफ़अलूना। या ज़बर फायफ, आइन ज़बर आ, यफ़आ, लाम पेश वाव लू, यफ़अलू, नून ज़बर ना, यफ़अलूना। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास है या, फ़ाइन, लाम, वाव और आखिर पे नून। ये जो या है इसके ऊपर ज़बर है, ये फ़ा के साथ मिल रहा है, फ़ा साकिन है। और आगे हमारे पास है आइन। आइन जो है ये हलक के वस्ल से अदा होता है और इसकी बात आती है आइन, आइन, आइन। और इसको ज़बर के साथ पढ़ते हैं तो आवाज़ आती है आ, आ, आ। और यहाँ इसके ऊपर ज़बर है तो इसको हमने इसी तरह से ही पढ़ना है, हलक के दरमियान से, हलक के बीच से अदा करना है। और आगे है हमारे पास लाम, लाम के साथ वाव है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो मैंने इस लफ्ज़ के ज़ैल में आपको बताया था कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको लंबा किया जाता है। तो लाम को यहाँ लंबा करेंगे और यहाँ लाम को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब अगर यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर होती तो यहाँ हमने लाम को खींचना नहीं था। अब यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको खींच के पढ़ेंगे। इसकी बात आएगी यफ़अलूना, यफ़अलूना, यफ़अलूना। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। ये दोनों लफ्ज़ आपके सामने हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। अब तमाम अल्फाज को दोबारा देख लें। नुसीबत, नुसीबत, असौना, असौना, वसौना, वसौना, फ़रौक़ता, फ़रौक़ता,
يستفتون يسقون يسقون يفعلون يفعلون. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, اللہ حافظ.